नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो को अवश्य देखेंगे। मैं अंकित सर एक बार फिर से इस सीरीज़ के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो एवं छठा प्रश्न और इस वीडियो का पहला प्रश्न को देखते हैं और हल करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में से 11 घटा दिया जाए तो संख्याओं के बीच का अनुपात 7 हो जाता है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। कौन से निकालने के लिए बोल रहा है हमसे? छोटी संख्याएं निकालने के लिए बोल रहा है। दो संख्याएं मान लीजिए, संख्याएं जो है हम x मान लिए और दो संख्या कौन कौन दिया है? देख दिया 3 गुना x और 7 गुना x। ठीक है, इस दोनों में जो है कितना घटाने के लिए बोल रहा है हमको? तो दोनों में हमको 11 जब घटा देंगे तो अनुपात कितना प्राप्त हो रहा है? 7:20 प्राप्त हो रहा है। अनुपात का मतलब क्या होता है? इस अनुपात का मतलब क्या होता है? बाटा होता है। ठीक है, तो 3 जो है 3x बटा 7x, अब माइनस में दोनों में 11 कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो कितना प्राप्त हो जा रहा है जी? तब प्राप्त हो जा रहा है हमको 7:20 प्राप्त हो रहा है। 7:20 7/20 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब जो क्रॉस मल्टीपल करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीपल 20 से इसमें गुना करेंगे और 7 से जो है इसमें हम गुना करेंगे। तो 20 से गुना करेंगे तो 20 तिहाई 60x हो जाएगा। अब 20 गुना 11 जब करेंगे तो हमको हो जाएगा 220 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, 7 से गुना करेंगे, 7x में 77 49x हो जाएगा और माइनस हमको कितना हो जाएगा? 77 हो जाएगा। अब आइए x को एक तरफ करेंगे, अब बिना x को एक तरफ कर देंगे। यानी हम कर सकते हैं यहाँ कि 60x 49 प्लस में है, तो जब साइड चेंज करेंगे हम तो कितना हो जाएगा? -49x हो जाएगा। बराबर में -77 है, जब साइड चेंज करेंगे तो -220 को हम लिख सकते हैं 200 प्लस में 20 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए आगे। अब हम लोग जो है इसके बाद यहाँ देखिए 60x में 49x को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा। और 220 में 77 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 143 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, हम लोग घटा कर भी देख लेंगे। देखिए तो 60 में से 49 को कितना हो गया? 11x हो गया। ठीक है, अब देखिए 220 माइनस 77 करते हैं कितना हो जाएगा? तो यहाँ हमको हो जाएगा 10 में 7 गया 3 हो गया, 11 में 7 गया 4 हो गया, 1 हो गया। यानी हम लोग जो है 11x बराबर कितना हो गया? 143 हो गया। यानी x बराबर लिख सकते हैं हम कि 143/11। अब इसको काटिए तो 11 कम 11 11 33, यानी x बराबर कितना हमको हो गया? 13 हो गया। कितना हो गया? 13 हो गया। अब देखिए हम लोग जो है जहाँ 3x लिखे हैं और 3 के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13 लिख सकते हैं x जगह पर, और 7 गुना कितना x जगह पर? 13 लिख सकते हैं। अब हम जब मल्टीपल कराते हैं कितना हो जाएगा? 13 तिहाई 39 और 91 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है? तो हमसे पूछ रहा है छोटी संख्या। छोटी क्या है? 3 है कि 7 है? तो हमारा हो जाएगा 3 छोटा हो गया। तो जब 3 गुना 13 किए हम लोग कितना आया? 39 आया। ठीक है, इस तरह से मेरा पहला इसका आंसर हो गया 39। ठीक है, आइए हम लोग अब अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दो संख्याएं x और y जहां x y से बड़ा है का योग उनके अंतर के 4 गुना के बराबर है। 5x/3 x² - y² का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x और y दो संख्या दिया हुआ है। x y से क्या है? बड़ा है, तो y क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक, x + y यानी योग बोल रहा है। क्या बोल रहा है? योग।
और फिर उसके बाद अंतर भी बोला हुआ है, अंतर भी बोला हुआ है। अब क्या कर रहा है, योग उनके अंतर के 4 गुना, अंतर के 4 गुना के बराबर है। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 4x माइनस 4y हो जाएगा। 4 से गुना करेंगे x में और 4 से माइनस y में गुना करेंगे तब। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 4x माइनस 4y, x माइनस 4x, जब x को एक साइड ले जाएंगे तो जो प्लस में होगा वह माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में होगा वह प्लस में हो जाएगा। यानी 4 माइनस वाई है यहाँ, तो माइनस वाला जो इधर आएगा क्या हो जाएगा आपका, प्लस वाई हो जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा यहाँ 3x, और यहाँ आपका हो जाएगा, आपका होगा क्या, यहाँ माइनस में हो जाएगा ऑलरेडी, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 5y हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो x बटा वाई बराबर 5/3 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि x का मान 5 और y का मान 3 हो गया। अब हमारा मान क्या निकालना है, तो मान जो हमको निकालना है वह निकालना है 5x बटा 3x स्क्वायर और माइनस में y स्क्वायर निकालना है। ठीक है, यानी हम लिख सकते हैं ऊपर में 5xy बटा में 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसी का हमको मान निकालना है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। बिल्कुल, अब देखिए, तो हमको जो है x का मान कितना आया था, x का मान जो आया था, x का मान 5 और y का मान 3। तो x के मान के जगह पर हम लोग जो है x की जगह पर क्या रख सकते हैं 5 गुना 3, और y की जगह पर रख सकते हैं 3 और x जगह पर 5 रख सकते हैं, बटा में 3। x के मान कितना आया था जी, तो x का मान हमारा जो आया था 5, कितना रखते हैं यहाँ 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर में कितना हो जाएगा 5 3 15 25 75 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा 3 इंटू 50 25 और माइनस 3 3 के 9 हो जाएगा। 25 में से 9 को कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी 75 बटा 3 गुना 16, 3 से काटेंगे तो 25 3 75, यानी हम कह सकते हैं 25 बटा 16 मेरा आंसर हो गया। कितना हो गया 25 बटा 16 आंसर हो गया। आइए देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं। बिल्कुल 25 बटा 16 आंसर है, यानी पहला नंबर आंसर हो गया। ठीक है, आइए हम लोग इस सीरीज का इस वीडियो का भी हम लोग तीसरा प्रश्न है। यदि ए का 40% बराबर बी का 60% बराबर सी का 1/6 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। का मतलब होता है गुना, ए गुना 40/100% मतलब 100 बराबर बी गुना 60/100 बराबर सी गुना 1/6। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4 और 2 5 10, 2 3 6 2 5 10, यानी हम कह सकते हैं कि a गुना 2/5 बराबर b गुना 3/5 बराबर c/6। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है कि हम एक किसी को भूल जाएंगे। मान लीजिए सी नहीं रहेगा, सी को हम अगले स्टेप में नहीं लिखते हैं, तो हम लिख क्या सकते हैं, तो अगर सी को नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे जी, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, ए गुना कितना लिखेंगे, ए गुना 2/5 2/5, और बी गुना 3/5 बी गुना 3/5 लिखेंगे, बी गुना 3/5। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीपल करेंगे। जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 5 दूनी 10 ए और बराबर 5 तिहाई 15
बी। ठीक है, यहाँ भी हम लोग काट सकते थे, अगर हम चाहेंगे तो ऊपर में भी हम काट सकते थे, तो यहाँ भी काटिए, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, यानी 2a, यानी a बटा b बराबर 3/2 हो गया। अगले स्टेप में हम लोग जो है a को भूल जाएंगे, यानी हम लोग कह सकते हैं यहाँ कि हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा कि आपका होगा b गुना 3/5 बराबर c गुना 1/6। यहाँ हम करेंगे क्रॉस मल्टीपल, तो 76 18b, इधर कितना हो जाएगा 5c हो जाएगा, यानी b/c बराबर 5/18 हो गया। कितना हो गया 5/18 हो गया। अब हम लोग जो है ए बी सी का मान निकाल सकते हैं, ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, ए बी सी का मान निकाल सकते हैं। अब ए बी सी का मान जो हमको किससे निकलेगा, तो ए का पहला में जो हम कितना माना था 3:2, और हमको यहाँ कितना आया 5/18 ना, तो 3/2 हो गया, 3:2 हो गया, और 5/18 15 5:18 हो गया। इससे पहले वीडियो में बताए थे कि जिसके आगे खाली उसको बढ़ा देंगे, जिसके पीछे खाली उसको हम बढ़ा देंगे। 5 3 15 हो गया, 5 3 10 हो गया, 18 दूनी 36 हो गया। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि मेरा आंसर जो हुआ वो हुआ आपको 15 10 और 36 हो गया। अगर ये कटता तो हम काटते, लेकिन कट नहीं रहा है, इसलिए आंसर में क्या हो गया 15:10:36 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर पहला आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि रवि रीता और राहुल के बीच कुछ धन इस अनुपात में बांटा कि 5 रवि का हिस्सा बराबर 3 गुना रीता का हिस्सा बराबर 11 गुना राहुल का हिस्सा है। रवि रीता अनुपात राहुल अनुपात के धन का अनुपात किसके बराबर है। ठीक है, हमसे जो है यहाँ इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। अब आइए हम इसको सोल्व करते हैं। कह रहा है कि 5 गुना रवि बराबर 3 गुना रीता बराबर 11 गुना राहुल, 11 गुना राहुल। इन सब के हम बराबर जो है करेंगे के, मान लिया इसको हम के। राहुल को आप रवि को मान लीजिए x, रीता को y और राहुल को z। ठीक है, यानी हम इसको कह सकते हैं कि 5x बराबर 3y बराबर 11z बराबर k। ठीक है, के क्या है, के आपका चर है, एक चर हो गया। ठीक है, और यहाँ जो हम लोग आगे लिखते हैं देखिएगा, तो हम लोग मान लिए 5x बराबर के। ठीक है, 5x बराबर के करते हैं, तो अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग कि x बराबर जो है x बराबर लिख सकते हैं कि k/5 लिख सकते हैं। एक और क्या था मेरा आपका, एक और था y बराबर किसे हम क्या मानते हैं, हम 3y माने थे, तो 3y बराबर के कर सकते हैं, तो y बराबर कर सकते हैं k/3 कर सकते हैं, और आपका जो है z 11z बराबर के लिख सकते हैं। तब कर सकते हैं यहाँ कि z बराबर k/11 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जब इतना हम लिख सकते हैं तो अब क्या होगा, अब जो है इन सब का एलसीएम लेंगे, जितना भी हर है इन सब का हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 5 का 3 का और 11 का, और एलसीएम लेते हैं तो 5 और 3 का 15, और 15 और 11 का 165, तो 165 से हम गुना करेंगे, यानी k गुना 165/5 बराबर k गुना 165/3 बराबर k गुना 165/11। ठीक है,
इन सबको काटिएगा। तो 5 से अगर काटते हैं तो 5 से 5 3 15, 5 3 15, 3 से काटते हैं 3 5 15, 3 5 15, 11 से काटते हैं तो 11 से काटिएगा, 11 कम 11, 11 5 55। यानी हम कह सकते हैं यहाँ कि के गुना 33 हो गया, ठीक है। फिर जो हमको हो गया के गुना 55 हो गया। फिर कह सकते हैं हम के गुना कितना हो गया आपका 15 हो गया। यानी हमको जो है यहाँ मान किसका आया जी, तो ये आया एक्स का, यह वाई का और यह हुआ जेड का हुआ, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि एक्स का जो मान आया वो कितना आया 33 आया, वाई का जो मान आया कितना आया 55 आया, और जेड का मान जो आया कितना आया 15 आया। यानी हम जो है इसको अब अगर आंसर में देखा जाए कि 33 अनुपात 15 अनुपात जो है 55 अनुपात 15 है कि नहीं, आइए देखते हैं। तो आपका जो है आंसर है 33, 55 और 15, यानी ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। इस वीडियो का जो है अंतिम प्रश्न है और प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 क्या है देखते हैं। बोल रहा है कि m, n स्क्वायर प्लस 3 के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा है। यदि m बराबर 3 और n बराबर 3 है तो n स्क्वायर बराबर 69 होने पर m का मान क्या होगा। m व्युत्क्रमानुपाती किसका है जी, तो n स्क्वायर प्लस 3 का व्युत्क्रमानुपाती करने का बटा में हो गया, बटा में हो गया, ठीक है। अब यहाँ जो है हम बटा में हो गया, इसको हम यहाँ एक चर मान लिए, चर का मान लीजिए के मान लीजिए, ठीक है। अब m का भी मान हमको दिया हुआ है, तो m का मान कितना है जी 3 है, बराबर k बटा n का भी मान दिया हुआ कितना 3 है, तो 3 3 9 प्लस 3, ठीक है। यानी k बराबर हम कर सकते हैं 9 3 12 3 36 हो गया। k बराबर कितना आया, k बराबर 36 हो गया, ठीक है। अब हमको है प्रश्न दिया है, प्रश्न में क्या दिया कि n स्क्वायर बराबर 69 है, n स्क्वायर बराबर 69 है, तब m का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको देखिए इस प्रकार से, तो m का मान हमसे पूछ रहा है, तो m का मान जो है हमको इसी फॉर्मूला पर बनाएंगे, किस पर, जो फर्स्ट टाइम हम लोग लिखे थे इस पर, ठीक है। इस पर ही हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ k का मान कितना आया 36 आया, k का मान कितना आया 36 है, 36 लिख सकते हैं, बटा में n स्क्वायर कितना दिया है 69 दिया है, आप प्लस 3 यानी m बराबर लिख सकते हैं 36 बटा कितना 72। जब इसको काटिएगा या आप तो कितना हो जाएगा 36 दूना 72, 1/2। हम कह सकते हैं कि m का जो मान आया वो कितना आया 1/2 आया, 1/2 आया, आंसर यानी पहला हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।